बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। आज हम एफएससी पार्ट 2 में मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.2 का आगाज़ कर रहे हैं, जो कि है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसी में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन भी देख लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हुए, व्हाट इज़ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें, रियल वैल्यूड फंक्शन उसने हमें दिए हुए हैं एफ़ और जी की शक्ल में। जैसा कि फर्स्ट पार्ट में ये एफ एक्स दिया गया फंक्शन, ये जी एक्स दिया गया और आपसे कहा गया है कि ये 4 कंपोजिशंस ऑफ फंक्शंस फाइंड करें। फर्स्ट पार्ट में एफ की जी एक्स के साथ है कंपोजिशन, सेकंड पार्ट में जी की एफ एक्स के साथ है, फिर एफ की अपने साथ ही और जी की अपने साथ ही। तो मैं फर्स्ट पार्ट को, इन तमाम ए बी सी डी पार्ट्स को, इसके उसने 4 पार्ट्स दिए हैं। जिस तरह ये फर्स्ट पार्ट दिया है, इन सब पे अप्लाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, हम ए पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। एफ कंपोजिट जी ऑफ एक्स। अब ये कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, नहायत ही आसान लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि कंपोजिट मीन कि आप ये जो आपके पास कंपोजिट के बाद फंक्शन आ रहा है, इसको जो फर्स्ट फंक्शन है उसका समझ लें एक वेरिएबल बना देंगे आप। जैसा कि यहाँ पे एफ एक्स आ रहा है, एफ किसको कंटेन कर रहा है, वेरिएबल एक्स को। तो यहाँ पे एफ किसको कंटेन कर रहा है, इस पूरे फंक्शन जी एक्स को। ये है जी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन के किसी भी दो फंक्शन में जो सेकंड नंबर पे फंक्शन आ रहा है, इसको आप फर्स्ट फंक्शन का क्या बना देंगे, एक वेरिएबल। यानी कि जैसे कि यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 था, एफ इज़ अ फंक्शन कंटेनिंग वेरिएबल एक्स। तो यहाँ पे एफ इज़ अ फंक्शन कंटेनिंग वेरिएबल अगेन अ फंक्शन जी एक्स। ठीक है जी। तो इसको अब कैसे हम एवेल्यूएट करेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को, ज़रा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, एफ एज इट इज़ और जी एक्स की जगह पे जो इस फर्स्ट पार्ट में आपको जी एक्स की वैल्यू दी है, ये रिप्लेस कर दें 3/x-1। अब आप देखेंगे कि ये हमारे पास क्या बन गया। जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं f इज़ अ फंक्शन कंटेनिंग वेरिएबल x। तो यहाँ पे एक f ऐसा फंक्शन आ गया जो कि कंटेन कर रहा है इस वेरिएबल 3/x-1 को। तो हमारे पास हम लिखेंगे बट वी हैव एफ एक्स एज 2x+1 के। हमारे पास तो जो फंक्शन f है वो तो x वेरिएबल को कंटेन कर रहा था इस शक्ल में। तो x की जगह पे क्या चेंज आ गई जी स्टूडेंट्स, x की जगह पे ये वैल्यू आ गई। तो हम यहाँ पे इस फंक्शन को एवेल्यूएट करने के लिए क्या करेंगे, इसी गिवन एफ एक्स में जहाँ पे भी x वेरिएबल आ रहा है उसकी जगह पे इस न्यू वेरिएबल यानी 3/x-1 को रिप्लेस कर देंगे थ्रू आउट द फंक्शन। आपने जो भी गिवन फंक्शन होगा एफ एक्स, वहाँ पे x की जगह पे देखें यहाँ पे क्या नया वेरिएबल है, जहाँ पे भी x है वहाँ पे इस न्यू वेरिएबल को जस्ट रिप्लेस कर दें तो आंसर आपके सामने। तो f ऑफ 3/x-1 इक्वल्स का LCM ले लेंगे। तो ये हमारे पास 2 3 6 और ये x-1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा x-1, तो हमारे पास कुछ इस तरह से f ऑफ 3/x-1 इक्वल्स 6-1 5 प्लस x डिवाइडेड बाई x-1। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको आप देख सकते हैं ये किससे चला आ रहा था, ये इसी से चला आ रहा था, यानी कि f ऑफ जी ऑफ एक्स से। इसका मतलब ये एक्चुअली जो हमने वैल्यू फाइंड की है ये f ऑफ जी ऑफ एक्स ही की वैल्यू फाइंड की है, जो कि आ गई 5 प्लस x डिवाइडेड बाई x-1। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास इसी का बी पार्ट डील कर रहा हूँ। फर्स्ट ही पार्ट के लिए बी पार्ट को देख रहे हैं, जी ऑफ कंपोजिट एफ ऑफ एक्स। तो ये किसके इक्वल होगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। यानी कि जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में सीखा, ए पार्ट में कंपोजिशन को ख़त्म कर देंगे और एफ एक्स को जी फंक्शन का एक वेरिएबल बना देंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि ये जो हमारे पास एफ एक्स है इसकी जगह पे वैल्यू रिप्लेस कर देनी है, जो कि दी गई है 2x+1 जी ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स की जगह पे ये वैल्यू रिप्लेस कर दी। फिर हम लिखेंगे कि बट वी हैव जी एक्स एज 3/x-1। यानी हमारे पास तो जी एक्स ही आ रहा है, तो यहाँ पे जी इन दिस न्यू वेरिएबल आ रहा है। तो क्या करेंगे, सिंपली ये जो न्यू वेरिएबल है यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे जहाँ पे भी x आ रहा है इस फंक्शन में। यानी कि 2x+1 इक्वल्स 3 यहाँ पे भी x की जगह 2x+1 और पहले से था -1। ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हुई, तो आंसर आपके सामने 3/2x।
ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है सी पार्ट जिसमें एफ कंपोजिट एफ ऑफ एक्स आ रहा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स कंपोजिशन को ख़त्म किया और एफ एक्स को एफ का वेरिएबल बना दिया और उसके बाद क्या करेंगे, एफ ऑफ एफ एक्स की गिवन वैल्यू विच इज़ 2x+1 यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे और उसके बाद स्टूडेंट्स उसी तरह से लिखेंगे कि बट वी हैव एफ एक्स यानी फंक्शन एफ एक्स तो हमें क्या दिया गया है 2x+1। तो सिंपली क्या करेंगे, जहाँ पे भी x है वहाँ पे ये 2x+1 जो न्यू वेरिएबल है उसको रिप्लेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे x की जगह मैंने 2x+1 रखा, यहाँ पे भी x की जगह 2x+1+1। सिंप्लीफाई करेंगे 2 2 ज़ार 4, x+2+1 और आंसर आपके पास 4x+3। सिमिलरली आप देख रहे हैं डी पार्ट में उसने दिया है जी कंपोजिट जी ऑफ एक्स। तो डियर स्टूडेंट्स इसको हम कैसे लिखेंगे, कंपोजिशन की डेफिनेशन जी ऑफ एक्स यानी जी एक्स इसका वेरिएबल बन गया। तो आप क्या करेंगे, जी एक्स की जगह पे ये जो गिवन वैल्यू है फर्स्ट पार्ट में ये रिप्लेस कर दें 3/x-1। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे स्टूडेंट्स के बट वी हैव जी ऑफ एक्स फंक्शन एज दिस यानी 3/x-1। तो ये जो हमारे पास न्यू वेरिएबल आया है 3/x-1 को, इसको यहाँ पे जहाँ पे भी x आ रहा है वहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। जैसा कि यहाँ पे 3/x-1 यहाँ पे भी x की जगह पे 3/x-1 इसको मैं इरेज किए देता हूँ। तो डिस्टेंस जस्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन रह गई है। यहाँ पे बकिया पार्ट देखें, जी ऑफ 3/x-1 इज इक्वल 3 डिनोमिनेटर में मैं LCM ले लूँगा, x-1 आ गया 1 3 से मल्टीप्लाई हुआ 3 आ गया x-1 -1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 3 - x+1। डिस्टेंस मोस्ट सिंप्लीफाई फॉर्म में इसका आंसर 3 + 1 4 - x/x-1। इसका रिवर्स लेंगे, x-1 न्यूमरेटर में आ गया और 4 - x डिनोमिनेटर में। दैट्स इट। अच्छा जी, आप इन द लास्ट स्टेप चाहें तो यहाँ पे g ऑफ gx लिख सकते हैं। चूँकि ये सारी वैल्यूज़ कहाँ से चलती आ रही हैं आप देख सकते हैं, g ऑफ gx की ये फॉर्म बनी, इससे आगे ये फॉर्म बनी। दैट मीन g ऑफ दिस इसका जो आंसर आया वो एक्चुअली इसी रिक्वायर्ड वैल्यू का ही आंसर आया है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट ज़रा इजी सा था फर्स्ट ही की तरह, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने छोड़ दिया। नेक्स्ट मैं कर रहा हूँ इसका थर्ड पार्ट। इस थर्ड पार्ट के लिए भी हमें ये चारों वैल्यूज़ फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ए पार्ट ले लेता हूँ जिसमें मुझे फाइंड करना है एफ कंपोजिट जी ऑफ एक्स। तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे अभी हमने फर्स्ट पार्ट किया है उसी की तरह चलेंगे। दिस विल बी इक्वल्स टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम यहाँ पे जी ऑफ एक्स की जगह पे ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, दैट इज़ x² + 1 होल स्क्वायर। यानी कि हमने सिंपली क्या किया, इस फंक्शन में जो जी एक्स था उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी। फिर इन द नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे बट वी आर गिवन एफ एक्स एज 1/√of x-1। तो क्या करेंगे, जहाँ पे भी वेरिएबल x आ रहा है ये पूरी वैल्यू वहाँ पे इसकी जगह पे रिप्लेस कर देंगे। तो f विद दिस न्यू वेरिएबल यानी x² + 1 होल स्क्वायर विल बिकम, स्क्वायर रूट में भी x की रिप्लेसमेंट पे x² + 1 होल स्क्वायर -1। डियर स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, दैट इज़ 1/, स्क्वायर रूट में इसको एक्सपेंड कर देंगे स्क्वायर को, तो ये हमारे पास आएगा x4 + 1 + 2 बाई रूल फर्स्ट वैल्यू x², सेकेंड वैल्यू 1 और पहले से हमारे पास वैल्यू आ रही थी -1। तो डियर स्टूडेंट्स ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव 1 कैंसिल हुए, हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x4 + 2x²। एक तो ये आ गया आंसर, ये भी ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई होगा, x² को स्क्वायर रूट समेत कॉमन ले लें तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट में आ गया x² + 2। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ तो दैट इज़ आवर फाइनल आंसर यानी 1/x² + 2। ओके जी, अब इसी का हम देख रहे हैं बी पार्ट। बी पार्ट में उसने हमें क्या दिया है, जी कंपोजिट एफ ऑफ एक्स। तो ये बना जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, वैल्यू रिप्लेस कर देंगे एफ ऑफ एक्स की जगह पे 1/√of x-1। ठीक है जी, फर्स्ट ही पार्ट की तरह पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा, जस्ट फंक्शन की वैल्यूज चेंज हुई हैं। और ये स्टूडेंट्स हम देखेंगे हमारे पास जी एक न्यू वेरिएबल के साथ आ गया, बट
वी आर गिवन दैट जी विद वेरिएबल एक्स एज एक्स स्क्र प्लस वन होल स्क्र, कि हमें तो जी भाई एक्स वेरिएबल के साथ ये दिया गया है, तो न्यू वेरिएबल के साथ फिर जी की क्या शक्ल बनेगी, हम इस न्यू वेरिएबल को रिप्लेस कर देंगे पूरे के पूरे फंक्शन में जहाँ पे भी एक्स आ रहा है, न्यू वेरिएबल 1/√ऑफ x - 1 को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। ओके जी, यहाँ पे x की रिप्लेसमेंट पे भी 1/√x - 1 ऊपर होल स्क्वायर और साथ में +1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखेंगे डिफरेंट सिंप्लीफिकेशन में हमारे पास 1/x - 1 आ गया, क्योंकि ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल, साथ में +1 होल स्क्वायर। तो मज़ीद सिंप्लीफिकेशन में इसका एलसीएम लेंगे तो कुछ इस तरह से हमारे पास रिज़ल्ट आया, 1 से 1 कैंसिल हो गया और ये x/x - 1 होल स्क्वायर। दिस इज़ आवर आंसर। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट f कंपोजिट f ऑफ x। तो दिस विल बी इक्वल टू f ऑफ x। फर्स्ट ऑफ ऑल हम fx की वैल्यू रिप्लेस करेंगे 1/√x - 1। ओके जी, अब हमने देखा कि बट वी हैव f with variable x as this one, यानी सेम 1/√x - 1। ओके जी, यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर देंगे f ऑफ 1/√x - 1। यहाँ पे x की वैल्यू रिप्लेस, इसी तरह से यहाँ पे भी जो हमारे पास x है उसकी रिप्लेसमेंट पे 1/√x - 1 रख दिया और साथ में क्या रहा है -1। अब इसको सिंप्लीफिकेशन डिस्टेंस कुछ इस तरह से होगी, 1/√ऑफ LCM ले लेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर LCM जब आएगा तो ये 1 - (x - 1) डिवाइडेड बाई x - 1, यानी स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट जनरेट हो गए। तो इसका मैं रिवर्स ले लूँगा, स्क्वायर रूट ऑफ x - 1 ओवर 1 - (x - 1) विद इन द स्क्वायर रूट। तो ये हमारा ओके जी, लास्ट हमारे पास है इसी का डी पार्ट, जो कि कुछ इस तरह से है, g ऑफ x, g कंपोजिट g ऑफ x, दिस विल बी इक्वल्स टू g ऑफ gx। तो यहाँ पे भी डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, gx की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे विच इज़ x² + 1 होल स्क्वायर। फिर आगे हम लिखेंगे कि बट वी हैव g ऑफ x एज x² + 1 होल स्क्वायर, दिस वन। तो ये पूरी वैल्यू जहाँ पे भी वेरिएबल x आ रहा है उसकी जगह पे ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे x² + 1 होल स्क्वायर। यहाँ पे भी x की रिप्लेसमेंट पे x² + 1 होल स्क्वायर +1 फुल स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, जहाँ पे भी x था ये पूरी वैल्यू यहाँ पे देखें, यहाँ भी रिप्लेस कर दी x की जगह और यहाँ पे भी। अच्छा, एक यहाँ पे और बात कि x की रिप्लेसमेंट की है तो इस पर एक और स्क्वायर आएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक स्क्वायर आ गया ये, फिर उसके बाद इसके ऊपर एक और स्क्वायर आएगा इस तरह से +1 दिस वन। देखिएगा ज़रा कि ये x की रिप्लेसमेंट पे ये पूरा वेरिएबल, यहाँ पे भी x की जगह ये वैल्यू और ये स्क्वायर आ गया साथ में, फिर टोटल स्क्वायर। इसकी सिंप्लीफिकेशन तो नहीं होगी लेकिन थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा यही सिंप्लीफिकेशन होगी कि पावर से मल्टीप्लाई होगी, x² + 1 पावर 4 + 1 होल स्क्वायर। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में हमारे पास फंक्शन f(x) इज़ गिवन एज दिस एंड g(x) इज़ गिवन एज दिस। तो ए पार्ट की तरफ चलते हैं जिसमें f कंपोजिट g ऑफ x हमें फाइंड करना है। इसको मैं लिख सकता हूँ f ऑफ g ऑफ x। तो डियर स्टूडेंट मैं क्या करूँगा, जहाँ पे भी gx है वहाँ पे ये जो अब गिवन वैल्यू 2/√x है इसको मैंने रिप्लेस कर दिया। तो नेक्स्ट मेरे पास है बट वी हैव f(x) एज दिस वन 3x4 - 2x²। तो क्या करेंगे डिस्टेंस, जहाँ पे भी x है ये पूरा नया वेरिएबल जो है इसकी जगह पे न्यू वेरिएबल जो है रिप्लेस कर देंगे, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं 2/√x। इक्वल में भी x की रिप्लेसमेंट पे 2/√x पावर 4 -2 और x की रिप्लेसमेंट पे 2/√x होल स्क्वायर। ओके जी, इसमें सिंप्लीफिकेशन हो सकती है और वो क्या होगी, 2 पावर 4 आ गया हमारे पास 16 और यहाँ पे स्क्वायर रूट जब 4 से कैंसिल होगा तो डिनोमिनेटर में x की पावर 2 बनी, यहाँ पे -2 स्क्वायर बना हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट से कैंसिल तो ये आ गया x। ओके जी, तो अब हम मज़ीद इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ये हमारे पास क्या बचेगा, 16 3 = 48/x² - 8/x। तो मज़ीद LCM जब लेंगे x² आया
यहाँ पे आ गया 48 और यहाँ पे हमारे पास आ गया 8x। तो मज़ीद इसमें आप देख सकते हैं सिम्प्लिफिकेशन नहीं हो रही, तो इसी को आंसर कह दे डियर स्टूडेंट्स, या इसमें से 8 कॉमन लेके आप इस तरह से बुक का आंसर भी मैच कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है इसी का बी पार्ट, जी कंपोजिट एफ ऑफ एक्स, जिसको मैंने जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखा। जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू मैंने रिप्लेस कर दी और उसके बाद वही जो हमारे पास अभी पीछे हमने देखा था, बट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन, सॉरी जी ऑफ एक्स इज़ दिस वन, यानी 2/√x। तो क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है पूरी की पूरी न्यू वेरिएबल को जहाँ पे भी x है वहाँ पे रिप्लेस कर देंगे पूरे फंक्शन में। तो गौर से देखिएगा, जी ऑफ ये हमारे पास जो x की जगह पे ये पूरी वैल्यू 3x4 माइनस 2x², इसी तरह से 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ये x की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे 3x4 माइनस 2x²। अच्छा जी, कोई ख़ास सिम्प्लीफिकेशन तो नहीं होती नज़र आ रही, लेकिन जितना होता है सिम्प्लीफाई वो कर देते हैं। यहाँ से स्क्वायर रूट के साथ x² को जब कॉमन लिया तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू इज़ 3x² माइनस 2। तो जस्ट ये सिम्प्लीफिकेशन हुई कि स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ और आंसर इज दिस वन। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है सी पार्ट, एफ कंपोजिट एफ ऑफ एक्स। तो डियर स्टूडेंट्स इसे हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स, वैल्यू रिप्लेस कर देंगे एफ एक्स की जो कि हमारे पास आ रही है कुछ इस तरह से 3x4 माइनस 2x²। नेक्स्ट हम लिखेंगे बट वी हैव एफ एक्स एज 3x4 माइनस 2x²। ओके जी, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो न्यू वेरिएबल है इसको टोटल जहाँ पे भी x हमारे पास आ रहा है वहाँ पे इस वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, जैसा कि ये x की जगह पे 3x4 माइनस 2x², इसी तरह यहाँ पे 3x की रिप्लेसमेंट पे 3x4 माइनस 2x², इसी तरह यहाँ पे -2 टाइम ऑफ x की रिप्लेसमेंट पे 3x4 माइनस 2x²। ठीक है जी, ये मैंने वैल्यूज रिप्लेस कर दी जहाँ पे भी x था वैल्यू रिप्लेस कर दी, पावर 4 एज इट इज़, -2 यहाँ पे भी x की वैल्यू रिप्लेस कर दी और पावर 2 सेम एज इट इज़। ये स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई सिम्प्लीफिकेशन कोई ख़ास पॉसिबल नहीं है, तो इसी को आप आंसर कह सकते हैं, क्योंकि इस पावर 4 को एक्सपेंड करना फिर स्क्वायर एक्सपेंड करना ये एक लंबा प्रोसीजर है। तो उसके बाद भी यहाँ पे कोई ख़ास कैंसिलेशन होती नज़र नहीं आ रही, इसलिए आप इसी को आंसर कह सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है इसका डी पार्ट, जी कंपोजिट जी ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स। ओके जी, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जी एक्स की वैल्यू रिप्लेस कर दी 2/√x और नेक्स्ट हम लिखेंगे बट वी हैव जी एक्स एज 2/√x। तो जहाँ पे भी हमारे पास x आ रहा है उसकी रिप्लेसमेंट पे आ जाएगा 2/√x। तो यहाँ पे भी मैं x की जगह ये न्यू वेरिएबल यानी 2/√x रिप्लेस कर रहा हूँ और यहाँ पे भी x की रिप्लेसमेंट पे दिस न्यू वेरिएबल। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें सिंप्लीफिकेशन क्या होगी, आप देख सकते हैं कि जस्ट इसका रिवर्स लेंगे, √x आ गया न्यूमरेटर में, 2 डिनोमिनेटर में, बोथ आर कैंसल्ड एंड दिस इज योर। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, द रियल वैल्यूड फंक्शन f इज डिफाइंड बिलो। आपको रियल वैल्यूड फंक्शन दिया गया है और उसके लिए आपसे कहा गया है कि ये 3 वैल्यूज़ फाइंड आउट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका f इनवर्स फाइंड करें, फंक्शन का इनवर्स फाइंड करें, फिर उसी इनवर्स की x वेरिएबल की जगह -1 पुट करते हुए वैल्यू फाइंड करें, और थर्डली आपसे डिमांड की गई है प्रूफ करें किसी भी फंक्शन और उसके इन्वर्स को आपस में अप्लाई करेंगे, दोनों फंक्शन और इन्वर्स कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आएगा वेरिएबल x। चाहे आप लेफ़्ट से फंक्शन को अप्लाई कर दें एफ इनवर्स पे या एफ इनवर्स के साथ एफ एक्स को अप्लाई कर दें, दोनों सूरतों में आंसर आएगा x। तो ठीक है, हम इसे प्रूफ करते हैं, लेकिन उससे पहले फंक्शन का इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने हमें f दिया हुआ एक फंक्शन विच कंटेनिंग द वेरिएबल x। मैं रिवर्स ऑफ द फंक्शन फाइंड करने के लिए कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी अपनाता हूँ कि मैं बड़ा इजीली इसका इन्वर्स फाइंड कर सकूँ। और डियर स्टूडेंट्स मैं क्या कर रहा हूँ कि इसी फंक्शन को मैं y से नॉमिनेट कर देता हूँ। ठीक है जी, तो यानी कि हमने इस पूरे फंक्शन को एक न्यू नेम दे दिया y। तो मैं इसमें से अब टेक कर लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल y इक्वल्स -2x + 8 और इस इक्वेशन को मैं नॉमिनेट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। पहले मैंने इस इक्वेशन नंबर 1 में
y इक्वल -2x+8 ले लिया तो y इन फॉर्म ऑफ x आ रहा है। मैं इसका रिवर्स कर देता हूँ, मैं इसमें से x इन फॉर्म ऑफ y फाइंड कर लेता हूँ। किस तरह से, आप देखें मैंने क्या किया, 2x इस तरफ आके प्लस हुआ, y इस तरफ आके माइनस हो गया। राइट हैंड साइड पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस राइट साइड पे आके हो गया डिवाइड। तो यहाँ पे आप देखें वेरिएबल y कंटेनिंग वेरिएबल x था, मैंने उसी की रिवर्स फॉर्म बना दी कि x कंटेनिंग वेरिएबल y। अब इसमें मैं x की वैल्यू फाइंड करने लगा हूँ इसी इक्वेशन नंबर 1 में। पहले मैं इसे इक्वेशन नंबर 2 से नॉमिनेट कर देता हूँ। अगेन टेकिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, मैं अब इन दो वैल्यूज़ को इक्वल रखने लगा हूँ, यानी y इक्वल्स fx। पहले मैंने फर्स्ट एंड थर्ड वैल्यू को इक्वल लिया, अब फर्स्ट और सेकंड वैल्यू को। अगर मैं x को इधर ही रहने दूं, ये f इस तरफ आके f इन्वर्स की फॉर्म इख्तियार कर लेगा, f इन्वर्स y की शक्ल इख्तियार कर लेगा। इस x की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करने लगा हूँ, यानी कि x की जगह पे। तो मैं लिख दूंगा पुट दिस वैल्यू इन 2। तो जैसे ही मैं 2 में पुट करूँगा x की रिप्लेसमेंट पे f इन्वर्स ऑफ y, तो मेरे पास f इन्वर्स ऑफ y इन फॉर्म ऑफ y आप देख सकते हैं, ये आ गया। अब ये स्टूडेंट्स यहाँ पे ये एक इन्वर्स फंक्शन तो आ चुका, लेकिन कंटेन कर रहा है वेरिएबल y को। मुझे चाहिए f इन्वर्स कंटेनिंग वेरिएबल x, तो मैं दोनों तरफ रिप्लेसमेंट कर सकता हूँ, पुट y इक्वल्स x। तो यही फंक्शन इन फॉर्म ऑफ वेरिएबल x कुछ इस तरह से हमारे पास आ चुका। ठीक है जी, ये फर्स्ट डिमांड उसकी पूरी होगी, f ऑफ इनवर्स x आ गया। और सेकंड उसकी डिमांड थी कि f ऑफ इनवर्स ऑफ -1 फाइंड करें। तो बहुत इजी हो गया हमारे लिए, हम फंक्शन का इन्वर्स फाइंड कर चुके हैं। तो जहाँ पे भी x है वहाँ पे हम -1 रिप्लेस कर देंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे भी x की रिप्लेसमेंट पे -1, यहाँ पे भी -1, तो f इन्वर्स ऑफ -1 मेरे पास आ गया 9/2। ओके जी, दो डिमांड्स पूरी कर दी। पार्ट ए आ गया हमारे पास दिस वन, पार्ट बी में हमारे पास f ऑफ इन्वर्स ऑफ -1 आ चुका। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास थर्ड जो डिमांड है वो ज़रा लंबी डिमांड है उसकी, कि प्रूफ करें f ऑफ f इन्वर्स भी x होगा और f इन्वर्स ऑफ fx भी x होगा। ठीक है जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टेक कर लेता हूँ, टेक दिस वन, यानी f ऑफ f इन्वर्स x इक्वल्स। अब यहाँ पे डिस्टेंस जैसे हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया ना, फर्स्ट क्वेश्चन किया है, समझ लें वही क्वेश्चन बन गया। f इनवर्स x की जगह पे मैं वैल्यू रिप्लेस कर दूंगा जो अभी अभी हमने फाइंड की है, विच इज़ 8 - x/2। f is a function containing this variable 8 - x/2, but we have f a function which is containing variable x। देखिए हमारे पास तो fx ये दिया हुआ था -2x+8। तो डियर स्टूडेंट्स जहाँ पे भी हमारे पास x आ रहा है वहाँ पे न्यू वेरिएबल रिप्लेस कर दें, यानी f ऑफ x की रिप्लेसमेंट पे 8 - x/2, यहाँ पे भी -2, x की रिप्लेसमेंट पे 8 - x/2 + 8। तो डियर स्टूडेंट्स ये 2 से 2 कैंसिल हुआ और हमारे पास जो बच गई वैल्यू वो क्या है, f ऑफ, ये किससे बिलोंग कर रहा है, f ऑफ f इनवर्स x। तो इसका आंसर ओके जी, कैंसिलेशन हो गई और हमारे पास जो सिंप्लीफिकेशन में आंसर आया वो कुछ इस तरह से आया। माइनस को मल्टीप्लाई कर दें विद इन द ब्रैकेट, -8 + x + 8। तो ये दोनों वैल्यूज़ भी कैंसिल हुई, तो ये किसके इक्वल आ गया, x के। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा था f ऑफ f इनवर्स x को। तो डियर स्टूडेंट्स हमने एक रिज़ल्ट प्रूफ कर दिया कि हमारे पास अगर f फंक्शन f इनवर्स x के साथ मिल के आएगा तो ये बहुत कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, x। ये पार्ट हमने प्रूफ कर दिया। अब हम ले लेते हैं सेकेंड पार्ट को। नाउ टेक f इनवर्स ऑफ f ऑफ x। अब इसमें भी डियर स्टूडेंट्स उसी तरह से वैल्यूज़ रिप्लेस कर देंगे। fx की जगह पे ये जो गिवन वैल्यू है फंक्शन की ये रिप्लेस कर दी, ये बन गया f इनवर्स कंटेनिंग दिस वेरिएबल x, बट वी हैव f इनवर्स कंटेनिंग दिस वेरिएबल। तो इन द नेक्स्ट स्टेप हम यही लिखेंगे, इन बाकी वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देते हैं, हम इरेज कर देते हैं, सॉरी। तो डियर स्टूडेंट्स हमने लिखा बट
वी हैव एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू दिस। तो क्या होगा कि ये जो हमारे पास न्यू फंक्शन आ रहा है, यानी कि एफ इनवर्स ऑफ दिस न्यू वेरिएबल आ रहा है, इस वेरिएबल को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक्स की जगह पे रिप्लेस कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं एक्स की रिप्लेसमेंट पे -2x + 8, इसी तरह यहाँ पे एक्स की रिप्लेसमेंट पे दिस वैल्यू यानी -2x + 8 डिवाइडेड बाय 2। तो डियर स्टूडेंट्स माइनस मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया 2x -8 डिवाइडेड बाई 2, 8 से 8 कैंसिल, 2x डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 भी कैंसिल, तो ये क्या आ गया x। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, f इनवर्स ऑफ दिस, ये रिप्रेजेंट कर रहा था जो हमने यहाँ पे ली वैल्यू, यानी f इनवर्स ऑफ f ऑफ x। यानी कि सिलसिला तो यहीं से स्टार्ट हुआ, इसी को हमने इस फॉर्म में बदला, इसी को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो ये जो हमारे पास इसका जो आंसर आया है वो एक्चुअली इस एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का ही आंसर आया है। इसे कह देंगे इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम 3 एंड 4। तो रिज़ल्ट आपके सामने प्रूफ हो गया। 3 और 4 को जैसे ही कंबाइन करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या प्रूफ किया, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इक्वल्स दिस एक्स, और यहाँ हमने क्या प्रूफ किया कि एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल दिस एक्स, यानी कि जो रिक्वायर्ड डिमांड थी फर्स्ट पार्ट के लिए पूरी कर दी। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इस 1.2 के सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखा है। इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह इसके जो सेकंड क्वेश्चन के रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको भी देखेंगे, और साथ में हम इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसको देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।